ये लो अहमद बेटा, राशन लाया हूँ तुम्हारे लिए। बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन तुम्हारा रमज़ान शरीफ का महीना अच्छा गुजर जाएगा। ले लो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा चाचा अख्तर? मैंने तुमसे राशन कब मांगा है? और मैं कहाँ से गरीब लगता हूँ तुम्हें? अच्छा, तुम गरीब नहीं हो, लेकिन उस वक्त तुमने कहा था कि चाचा अख्तर, मेरे तो खुद के हालात बहुत ख़राब हैं और ऊपर से मुझे कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और तुम मुझसे राशन मांगने आ गए हो। अच्छा, अल्लाह खैर करे बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे हालात ख़राब हैं, वरना मैं कभी ना आता। गुजारा हो जाता है या वो भी मुश्किल है। मुश्किल ऐसी वैसी? अब तो घर में दाल पकाना भी नामुमकिन हो गया है चाचा। ये तो इज्जत का भरम रखने के लिए ऊपर से हुलिया अच्छा रखना पड़ता है, वरना अंदर के हालात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब तुझे क्या क्या बताऊं मैं? अल्लाह पाक करम करे, अपनी रहमत करे तुम पे। माफ़ करना बेटा, मैंने आके तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी। माजरत, बहुत बहुत माजरत। खालिद बेटा, मोहल्ले में कोई राशन या पैसे तकसीम कर रहा हो तो बता मुझे। मेरे हालात ख़राब हैं, मैं भी जाके लूँ उससे। क्यों चाचा, रमजान शुरू होते ही मांगने पे जोर दे दिया क्या? मांगने पे ज़ोर तो नहीं, और ना ही दिल करता है मांगने को। बस हालात ने मजबूर कर दिया है। ज़िंदा रहने की जंग लड़ता फिर रहा हूँ मैं। ज़िंदगी और मौत मेरे सोने रब के हाथ में है। जब तक ज़िंदगी है, पेट तो भरना है ना। अगर मेरी किस्मत में मांगना लिखा है तो फिर मांगना ही पड़ेगा। खैर, कोई खबर है तो बता दे। बातें तो बड़ी कमाल की करता है चाचा। अगर तुझे राशन चाहिए तो रशीद साहब के पास चला जा, वो तकसीम कर रहे हैं। जल्दी जा वरना राशन खत्म ना हो जाए। नसीब में होगा तो ज़रूर मिलेगा मुझे। वैसे चार बातें सुना के ही बताया तूने। चलो, ये भी एहसान है तेरा। रशीद साहब, वो मैंने सुना है कि आप राशन तकसीम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी आपसे राशन लेने आया हूँ। अच्छा किया तुम खुद ही यहाँ आ गए। पहले मेरे ध्यान में तुम्हारा नाम था, फिर बाद में मैं भूल गया। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए राशन लेकर आता हूँ। अच्छा, वो रशीद भाई, एक गुजारिश है। मेरा एक जानने वाला है, उस बेचारे के हालात भी बहुत ख़राब है। अगर उसके लिए भी राशन मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, राशन तो है। तुम मुझे बताओ कौन है वो, मैं खुद उसके घर राशन पहुँचा दूंगा। माजरत, नाम नहीं बता सकता मैं। बस इतना कहूँगा कि वो बहुत मजबूर है और हाथ भी नहीं फैला सकता मेरी तरह। अगर आपका दिल माने तो उसके लिए राशन दे दें, और अगर ना माने तो जो राशन आप मुझे देंगे उसमें से मैं आधा उसको दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें राशन के 2 डिब्बे दे देता हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा देने वाला बनाए रखे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे 2 राशन के डब्बे दे दिए। लो, रख लो। हालात ठीक नहीं है तुम्हारे। ओ हालात ठीक है मेरे चाचा, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मुझे। अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ। ले जाओ ये राशन, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, मुझे तो खुद से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र पड़ गई थी। मैं अगर लोगों के आगे हाथ भी फैला लूँ तो कोई मसला नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे लिए इज़्ज़त का मसला था, इसीलिए मैं खुद ही माँग के लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब ले आया हूँ तो रख लो बेटा। ओ चाचा, तुझे मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? नहीं चाहिए मुझे ये राशन। वो तो बस मैंने वैसे ही तुझसे जान छुड़वाने के लिए कह दिया था। जान छुड़वाने के लिए? तो बेटा, साफ-साफ बोल देते कि अभी गुंजाइश नहीं है। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मेरी ज़िंदगी तो ऐसे हालातों में गुज़र रही है, तो इसलिए मैंने तुम्हारी बात को सच मान लिया और बहुत परेशान हो गया तुम्हारे लिए। वो अ, मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था चाचा, बस मेरी ज़ुबान से निकल गया, माज़रत। और आप मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद हुए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। बस आइंदा गलती से भी ऐसे अल्फ़ाज़ अपने मुँह से ना निकालना, क्योंकि नाशुक्री में शुमार होते हैं ये, और नाशुक्री अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। शुक्र अदा करो कि मेरे जैसी हालत नहीं है तुम्हारी। अपनी इज़्ज़त नफ्स को मार के हाथ फैलाना कितना तकलीफ़ दे अमल है, ये मैं जानता हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें कभी किसी का मोहताज न करे।